इंजन की पावर को, होंडा की जो ये इस बाइक की हाइनेस है, इसकी जो पावर है ना, उसको आप आराम से समझ सको और रियलाइज़ कर सको। अब इसके पीछे क्या मैकेनिज़्म उन्होंने यूज़ करा है मैं नहीं जानता। मेरे को डिमांड कर रही है कि सेकंड गियर लगाने के लिए, और वाइब्रेशन इसमें स्टार्ट हो गई है, तो मैं अब लगाता हूँ दूसरा गियर। ये दूसरा गियर लगा दिया। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और अभी मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ और मैंने अभी बाइक को कोल्ड स्टार्ट पे डाला है। और आज जो मैं रिव्यू करने वाला हूँ, गियर्स के ऊपर, जो कि मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि गियर्स के ऊपर लॉन्ग गियर्स हैं जिसके ऊपर कमेंट आप वीडियो बनाओ। तो मैं सोचा है कि मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो नोटिस करे, तो मैं उसके साथ आपके साथ जो है साथ में शेयर करूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं होगी, कोई मैकेनिज़्म नहीं होगा कि क्यों होता है, किस लिए होता है। सिंपल शब्दों में कि अगर आप बाइक चलाते हो तो आपको क्या फील होता है, आप उसको कितने अच्छे से हैंडल कर सकते हो, कितने अच्छे से उसको आप टैकल कर सकते हो ट्रैफिक में, लॉन्ग डिस्टेंस में। और आप जब उसको लॉन्ग हाईवे पे लेके जाते हो तो आपको क्या फील होता है ना, उस पर बात करेंगे। क्योंकि मैकेनिज़्म में कोई समझने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, वो ऑलरेडी कंपनी ने समझा हुआ है, ऑलरेडी कंपनी ने वो चीज़ हमें बना के दी हुई है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े इंजीनियर लगा रखे हैं उसके पीछे। एंड प्रोडक्ट क्या है, एंड प्रोडक्ट के बाद कस्टमर उस चीज़ से कितना सेटिस्फाइड हो रहा है और कितना उस चीज़ को आपको बेनिफिट मिल रहा है ना, मैंने उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो सामने बनी हुई इस आईडी पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए सीधा आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ का और थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि यार आप लोगों की वजह से मेरे सब्सक्राइबर थोड़े से बड़े हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा बड़ा है। तो आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है यार मेरी वीडियोस पे। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल द लव एंड सपोर्ट। देखो यार, जैसे कि अभी ट्रैफिक हो रखा है पूरा, और ऐसे ट्रैफिक में जब आप बाइक चलाते हो तो आपको गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं बहुत जल्दी। और इस वाली बाइक में इसके कुछ मुझे बेनिफिट्स दिखाई दिए हैं, जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ। जो बिल्कुल ये बम्पर टू बम्पर वाला जो ट्रैफिक हो रखा है, इस पर तो ऑब्वियस है कि यार आपको पहले गियर पे और क्लच दबा के ही चलना पड़ेगा। पर कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रैफिक होते हैं जिसमें बम्पर टू बम्पर टच नहीं होता है, और मतलब होता है, मतलब हल्का ट्रैफिक होता है, मतलब स्मूथली चलता हुआ ट्रैफिक होता है, उसमें मैंने जो फील किया है कि उसमें आपको क्लच दबाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जैसे मैं इसको इस वाली मूवमेंट को फील करता हूँ, ये मेरी है पहले गियर पे है जो दिख रहा है यहाँ पर, और मेरी होगी यहाँ पर 5 की स्पीड में है, तो मुझे कोई क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अब मुझे ज़रूरत पड़ी है जब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, जब बिल्कुल ही मेरे को रोकना पड़ा। अब ऐसे में क्या है ना, आपको क्लच दबाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में अब मेरा पहला गियर है, मुझे कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है भाई, ना मुझे क्लच दबाने की ज़रूरत है, ना मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। अब ये मुझसे डिमांड कर रहा है कि गियर चेंज करने के लिए, है ना। अब ये मैंने गियर चेंज किया, अब ये आराम से स्मूथली चल रहा है। ऐसा जो ट्रैफिक होता है जो बिल्कुल ही शॉर्ट डिस्टेंस वाला होता है पर चलता हुआ ट्रैफिक होता है ना, इसमें आपको गियर क्लच को दबाने की ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और जब आपका थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ता है, ट्रैफिक आगे बढ़ता है, तो उस टाइम पे आपको क्लच दबा के रेस देने की भी ज़रूरत नहीं है। बाइक अपने आप आराम से आप उसको रेस देते हो, पुल करते हो, तो अपने आप बाइक आराम से खींचती भी है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ फिर से ये वाला, अभी दूसरे गियर पे है, मैं फर्स्ट गियर पे करता हूँ। अब देखो, इस पर मुझे कोई उस क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आराम से बाइक चल रही है, ना ही वो कोई जर्क ले रही है, ना ही कुछ ले रही है, आराम से चल रही है। ये देखो आराम से चल रही है। हाँ, अब बिल्कुल एंड पे आ गया, तब मुझे दबानी पड़ रही है। ये देखो बिल्कुल इतने स्पीड में कोई क्लच दबाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर मैं जितनों के भी बाइक देखूंगा ना, क्लच देखूंगा इस टाइम पे, सब ने क्लच दबा रखे होंगे, क्योंकि एक तो हैबिट बनी हुई है और बाइक में भी उस चीज़ का सपोर्ट नहीं है कि आप उस चीज़ को मेंटेन कर पाओ। पर होंडा ने भाई इस चीज़ की अच्छी खासी फैसिलिटी दी हुई है कि आप उसको मेंटेन करो। और मेरे पास भी जो रॉयल एनफील्ड है उसमें भी मुझे क्लच दबा के ही रेस देनी पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है। मतलब यार आपकी क्लच प्लेट के लिए भी प्रॉब्लम है और आपकी बाइक के लिए भी प्रॉब्लम है। देखो इस वाली स्पीड में एक ये पहले गियर पे है और मुझे कोई क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आराम से बाइक चल रही है। और मैं इसे पुल करूँगा ना, आराम से पुल भी हो रही है। देखो ये देखो 20 की स्पीड में आराम से चल रही है। तो ये चीज़ का बेनिफिट ना बहुत अच्छे से मिलता है जब आप होंडा लेते हो। तो दूसरी चीज़, इसको अगर मैं सेकंड गियर पे भी चलाऊंगा ना, अगर इतना डिस्टेंस में सेकंड गियर पे भी चलाऊंगा और मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस मिलेगा बाइक को खींचने का, तो वो आराम से पुल हो जाती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है।
ना ही उस चीज़ की प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी। तो बाइक रोक के बताने का मकसद ये था कि देखो यार, इसमें ना गियर शिफ्ट जो है ना, आप सभी को पता है, कोई नई बात नहीं है। एक नीचे है, बाकी 4 ऊपर हैं, तो टोटल 5 गियर हैं इसमें, और एक नीचे होता है, बाकी 4 ऊपर होते हैं। पहले गियर में बाइक अच्छे से पुल करती है, और जब आपको ज़रूरत लगती है 20 या उसको 25 की स्पीड में जाती है, तो वो डिमांड करती है कि आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत है। जब आप उसको चेंज करते हो ना, तो फिर वो आराम से सेकंड गियर जो है आपका लेके जाता है, आपको 40-45 तक आराम से पुल करके ले जाता है, जो कि हम अभी प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तीसरा जो गियर है ना, फिर उसके बाद वो आपको 60-70 तक आराम से खींच के ले जाता है। तो ये अच्छी बात है, मतलब आपके जो गियर का जो डिस्टेंस है ना, वो इतना है कि आप उसको आराम से खींच के ले जा सकते हो इतने स्पीड तक। और यही सब चीज़ें हैं यार, मैं जो दिखाना चाहता था आपको कि ये कैसे कैसे, और अब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि प्रैक्टिकली वो कितना पॉसिबल है, क्या है। बाकी आपने ट्रैफिक में कितना उसको अच्छे से क्लच को मेंटेन कर सकते हो ना, उसको भी मैंने आपको दिखाया। अभी मेरे पास एक और कहीं ट्रैफिक मिलेगा, कहीं पैच मिलेगा जहाँ पे ट्रैफिक होगा, तो वहाँ पे भी मैं आपको 1-2 एग्जांपल और दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कल मैंने इसको खुद अच्छे से रियलाइज़ करा, और तब मुझे पता चला कि हाँ यार, ये जो इसकी जो क्लच है, स्लीपर क्लच है एक, तो इसमें ऊपर से जो गियर का जो सिस्टम है, ऊपर से जो इंजन इसका इतना रिफाइंड बनाया हुआ है, तो इस वजह से इसमें प्रॉब्लम नहीं आती कि आपका जब स्लो से जब हाई स्पीड में जाने की कोशिश करता है, तो आपको क्लच दबाने की ज़रूरत पड़े, आराम से बाइक पुल होती है, आराम से बाइक चलती है। तो फिलहाल अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और इसको आगे लेके चलता हूँ, और अब आपको मैं थोड़ा सा गियर के डिस्टेंस दिखाता हूँ कि पहला गियर कितने में चलता है और दूसरा गियर कितने में चलता है। ये देखो, ये डाला मैंने पहला गियर, और अब ये है। अब मेरे पास खुला रोड है सामने, और अब ये मेरे को जाएगा है ये 30 की स्पीड पे जाने के बाद। अब ये मेरे को डिमांड कर रही है कि सेकंड गियर लगाने के लिए, और वाइब्रेशन इसमें स्टार्ट हो गई है, तो मैं अब लगाता हूँ दूसरा गियर। ये दूसरा गियर लगा दिया, और ये दूसरा गियर लगाने के बाद अब ये मेरी डिमांड अभी कर नहीं रही, अभी भी ठीक है, अभी भी सही है, पर अब इसकी डिमांड बढ़ गई है। और अब कितने पे बढ़ गई है? 50 पे इसकी डिमांड बढ़ गई है कि मैं इसको तीसरे गियर पे शिफ्ट करूं, और जो कि अभी भी ठीक है, मतलब ऐसा कोई है नहीं, पर हल्का सा इस पर अब इंजन पे जोर पड़ रहा है, और इसके अब ये डिमांड पे है कि आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो अब मैं इसको शिफ्ट करता हूँ। ये देखो, आराम से पुल होती है, वाह क्या बात है। और पूरा अलाउ करती है, मतलब थ्रोटल पूरा अलाउ करता है बाइक को खींचने का, कि आप इसे खींचो। अब ये देखो, आराम से फ्लाईओवर के ऊपर भी आ गई चढ़ के, और ये देखो यहाँ पर आराम से 50 की स्पीड है। अब ये कहाँ तक जाती है, मैं इसको लेके जाता हूँ। 60 चली गई है, 70 भी आ गई है, 70 ये आ गई, 70 पे टच होने वाला है। और अब मेरे को यहाँ पे हल्का सा फील हो रहा है कि अब गियर शिफ्ट करने का अब हल्का सा यहाँ पे फील हुआ मेरे को, पर हालांकि ट्रैफिक है तो उस वजह से इतनी दिक्कत आ नहीं रही है। पर अब ये देखो 60 पे चल रही है। दिखाई देता हूँ आपको थोड़ा सा खींच के। ये देखो, अब यहाँ पे ये 70 के बाद 70 पे अब ये मुझे डिमांड कर रही है कि भाई अब आपको 4th गियर लगाने की ज़रूरत है। तो आपने देख सकते हो कितने अच्छे से उसको मेंटेन। अब मैं 4th गियर लगाऊंगा ना, तो ये आराम से 90 तक जाएगी आराम से। तो मेरे दिखाने का मतलब ये है कि भाई आप बाइक को जो गियर है ना, उस पर अच्छा खासा डिस्टेंस दिया हुआ है स्पीड का, और उसको अच्छे से आप मेंटेन कर सकते हो। हाइनस, सामने हाइनस जा रही है, और ये भी हाइनस जा रही है। हाइनस को देख के ना, इस हाइनस को अलग ही जोश आ गया अलग ही स्पीड बढ़ा दी उसने अपनी। ये चीज़ें थी जो मैंने आपसे आज डिस्कस करी। तो इस वीडियो में फिर मैं यहीं तक रखता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना यार। सो स्टे ट्यून।